हिमालय की बर्फीली चोटियों के तले बसे एक छोटे से गांव में रहता था आर्यन, एक 10 साल का जिज्ञासु बालक। गांव के बुजुर्ग अक्सर बैठकों में पुनर्जन्म की कहानियां सुनाते थे। इन कहानियों ने आर्यन के मन में कई सवाल खड़े कर दिए। उसने सोचा, क्या मैं भी किसी और जीवन को जी चुका हूं? मेरा पिछला जीवन कैसा था? एक शाम बूढ़े दादाजी ने उसे एक रहस्यमयी गुफा के बारे में बताया, जहां सदियों पहले एक महान ऋषि रहते थे। कहा जाता था कि गुफा में अतीत को देखने की शक्ति है। आर्यन को उस गुफा को खोजने की जिज्ञासा जगी और उसने अपने दोस्त सोनाली को साथ लेकर यात्रा शुरू की। कठिन यात्रा के बाद आर्यन और सोनाली गुफा तक पहुंचे। अंदर घुसते ही उन्हें अजीब सी ऊर्जा महसूस हुई। अचानक गुफा की दीवार पर चित्र उभरने लगे, युद्ध, राजा महाराजा, प्राचीन शहर। आर्यन को लगा जैसे वो तस्वीरों में खींचा जा रहा है। जब वो होश में आया तो खुद को एक जंगल में पाया। वो एक वीर योद्धा था जिसका नाम वीर था। उसने कई युद्ध लड़े, प्यार किया, राजा भी बना, लेकिन अंत में एक युद्ध में मारा गया। वापस गुफा में लौटकर आर्यन ने दादाजी को ये सब बताया। दादाजी ने समझाया कि यही पुनर्जन्म है। आर्यन अपने वर्तमान जीवन में वीर के गुणों को अपना सकता है, बहादुरी, निष्ठा, नेतृत्व। आर्यन को समझ आया कि गत जीवन के अनुभव वर्तमान को प्रभावित करते हैं। उसके डरों, आदतों, प्रतिभाओं में शायद वीर के जीवन की झलक हो। उसने डर पर विजय पाने का फैसला किया, नेतृत्व क्षमता विकसित की और दूसरों की मदद करने लगा। सोनाली को भी गुफा में एक अलग अनुभव हुआ। उसने एक शांत गांव की निवासी सीता का जीवन जिया। सीता की करुणा और प्रेम ने सोनाली को परोपकार के रास्ते पर चलने की प्रेरणा दी। आर्यन और सोनाली गांव लौट आए। उन्हें पुनर्जन्म का पूरा यकीन तो नहीं हुआ, लेकिन वे समझ गए कि गत जीवन के अनुभव उनके वर्तमान को आकार देते हैं। उन्होंने सीखा कि अपने गुणों को पहचानकर और गलतियों से सीखकर बेहतर भविष्य बनाया जा सकता है। उनकी कहानी गांव में फैली और लोगों को अपने जीवन को अर्थपूर्ण बनाने के लिए प्रेरित किया। यह कहानी पुनर्जन्म के रहस्य से जुड़ी अनिश्चितता का जवाब नहीं देती, लेकिन यह एक संभावना को खोलती है और हमें अपने वर्तमान को गहराई से समझने का मौका देती है।